देखिए, जिस तरह से वर्तमान की मोदी और योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और इस भारत की जनता को ठगने का काम किया है और लगातार अपने झूठ के पुलिंदे से उत्तर प्रदेश की जनता को दाबने का काम किया है। यूथ कांग्रेस ने आज प्रण लिया है कि मोहल्ले मोहल्ले इसी तरह की चौपाल लगाकर पहले तो प्रियंका गांधी जी की 7 और 10 प्रतिज्ञाओं को मोहल्ले मोहल्ले जाकर बताएंगे और इस योगी और मोदी ढोंगी सरकार का पुलिंदा खोलने का काम करेंगे। इनका झूठ का पिटारा हम कतई इस दुनिया में, इस देश में, उस उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होने देंगे और 2022 में आने वाली सरकार बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की। इस समय देश के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं कि देश का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, तो एक एक करके जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहती है, भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहती है, कानून को ख़त्म करना चाहती है। इस चौपाल के माध्यम से यह संदेश है कि जो भाजपा इस तरह से अपने झूठे पिटारे बजा रही है और झूठे वादे कर रही है, उसको हम लोग अब जनता में उसके झूठे पिटारे को हवन करना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यूथ कांग्रेस की तरफ से आज न्यू कैंट और जो काली पलटन का जो ये इलाका है, यहाँ पर आज एक चौपाल लगाई गई है। ये चौपाल पूरे प्रयागराज में इसी तरह अन्य इलाकों में भी लगाई जाएगी और ये इसे चुनावी चौपाल माना जा रहा है। बहन जो प्रियंका गांधी हैं, इनके जो बताए हुए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका स्लोगन ले करके सभी लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बताया जा रहा है 2022 का जो चुनाव है इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जैसे सरकार ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सबसे बुरे दिन से लोगों को गुजरना पड़ रहा है और जो नज़दीक है चुनाव आचार संहिता भी बहुत जल्द लग जाएगी। ऐसे में लोगों को जागरूक करके ये बताने का काम किया जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है इस बार जनता कोई भूल न करे और जिस तरह से इन लोगों ने वादे किए थे, प्रदेश की जो योगी सरकार है इनके वादों और झांसों में लोग न फंसे और चौपाल के माध्यम से जो यूथ कांग्रेस के यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं निशांत रस्तोगी, इनके नेतृत्व में चौपाल लगाई जा रही है। और आज जो सांसद जी हैं राजमणि पटेल जी आए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर और जो पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ये भी मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में जो कार्यक्रम सफल रहा है और 2022 में इनका ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और योगी जी का जो कमल का फूल है वो यूपी में नहीं खिलेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ। ऐसा कोई बचा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मोदी ठगा नहीं। अरे भाजपा एक धोखा है, मक्का मारो मक्का है, भाजपा एक धोखा है, मक्का मारो मक्का है। भारत माता की जय। समय देश के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी गई हैं कि देश का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, तो एक एक करके जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहती है, भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहती है, कानून को ख़त्म करना चाहती है और तानाशाह बन करके तानाशाह की हुकूमत करना चाहती है। वो चाहती है कि किस तरह से ये सारी जो देश की संपदा है, जो रिसोर्सेज हैं और यहाँ तक कि किसान का जो माने खेत खलिहान है उसको भी किस तरह से पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। इस देश में पूंजीपति राज करे और इस देश का 90% गरीब मजदूर किसान दलित वनवासी ये गुलामी करे, ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सामने इस देश में लागू करना चाहती है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने त्याग और बलिदान किया है। कांग्रेस पार्टी ने त्याग और बलिदान के आधार पर देश को आज़ाद कराया है। अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी और इस तरह के विचारधारा को इस देश में सफल नहीं होने देगी। राजमणि पटेल, सांसद राज्यसभा।
क्या संदेश रहेगा चौपाल के? देखिए, जिस तरह से वर्तमान की मोदी और योगी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और इस भारत की जनता को ठगने का काम किया है और लगातार अपने झूठ के पुलिंदे से उत्तर प्रदेश की जनता को दाबने का काम किया है। यूथ कांग्रेस ने आज प्रण लिया है कि मोहल्ले मोहल्ले इसी तरह की चौपाल लगाकर पहले तो प्रियंका गांधी जी की 7 और 10 प्रतिज्ञाओं को मोहल्ले मोहल्ले जाकर बताएंगे और इस योगी और मोदी ढोंगी सरकार का पुलिंदा खोलने का काम करेंगे। इनका झूठ का पिटारा हम कतई इस दुनिया में, इस देश में, उस उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होने देंगे और 2022 में आने वाली सरकार बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की होगी। निशांत रस्तोगी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस। इस चौपाल के माध्यम से यह संदेश है कि जो भाजपा इस तरह से अपने झूठे पिटारे बजा रही है और झूठे वादे कर रही है, उसको हम लोग अब जनता में उसके झूठे पिटारे को हवन करना चाहते हैं। जिस तरह से वो इतने सालों से जनता को रुला रही है, जब चुनाव का समय आता है तो इतने बड़े बड़े अपने पैगाम लेके आती है जिसमें हमेशा विफल रही है। अब उसके सारे योजनाओं को हम लोग विफल ही करेंगे और जो मेरे जो प्रियंका जी का वादा है 40% महिलाओं के लिए, उसको पूरा किया जाएगा। आज प्रियंका जी जो महिलाओं के लिए ले आ रही वो भी डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए तमाम बातें उजुल मुजुल की बातें कर रही है। इसका यही माध्यम है कि अब जनता को आंखों में हम आंसू नहीं देना चाहते हैं, उनको रुलाना नहीं चाहते हैं। गरीब हो चाहे युवा हो चाहे बेरोजगार, रोजगार के लिए या जितने भी हमारे यहाँ हैं पूरे भारत प्रदेश में, बीमारी से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर जगह बहुत लोग रो चुके हैं, बहुत लोग अपने शव को दफना चुके हैं। अब इस निकम्मी सरकार को हमें बाहर निकालना है, भाजपा को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। माधवी राय, उपाध्यक्ष। ऐसा कोई बचा नहीं।